तो मूवी की शुरुआत में हम नाइजेल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने साथ एक बक्सा लेकर घर आ गया था। और जब वो उस बक्से को खोलता है तो शॉकिंगली उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के थे और उनको देख के नाइजेल काफी खुश हो जाता है। खैर उसकी खुशी डर में बदल जाती है जब उससे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो व्यक्ति पोइट्री बोल रहा था। उसका ये कहना था कि नाइजेल ने उसका सोना चुराया है। खैर पहले तो नाइजेल इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो आवाज आना बंद नहीं होती तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे आ गया था। नीचे उसका इंतजार एक लेप्रिकॉन कर रहा होता है जो कि वहां पर अपने सोने के सिक्के लेने आया था और वो ऐसा कहता है कि ये सोने के सिक्के नाइजेल ने उससे चुराया है। लेप्रिकॉन बोलता है कि अगर नाइजेल ने उसके 3 पहेलियों का जवाब दे दिया तो वो उसको जाने देगा। पहली 2 का तो वो आसानी से जवाब दे देता है, लेकिन तीसरी में लेप्रिकॉन ट्रिक करके नाइजेल के पॉकेट के अंदर एक सोने का सिक्का रख देता है। और जब वो नाइजेल से ये पूछता है कि उसके पॉकेट में क्या है तो नाइजेल बेखौफ होकर कहता है कि कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसकी पॉकेट में से सिक्का निकलता है तो लेप्रिकॉन नाइजेल के पहले टांग तोड़ देता है और बाद में गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देता है। एनीवेज मूवी आगे बढ़ती है। काफी महीने बीत जाते हैं और हम नाइजेल की बड़ी बेटी मैरी, उसके हस्बैंड डेव और उनकी बेटियों को देखते हैं। बड़ी बेटी का नाम फेथ है, छोटी बेटी का नाम लीसा और सबसे छोटी बेटी का नाम है स्काई। अब तीनों बहनों को तो वहां पे आना बिल्कुल नहीं पसंद नहीं था, लेकिन मैरी वहां पर आई थी क्योंकि उसकी छोटी बहन जूडी भी वहां पर आई हुई थी अपने हस्बैंड कॉलिन के साथ। अब जूडी अपनी बेटियों को बताती है कि वो और जूडी दोनों बचपन में वहां पर खेला करती थी और उनके पिता नाइजेल उन दोनों को बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। मीनवाइल नाइजेल के घर के बाहर हम जूडी और कॉलिन को देखते हैं और वो दोनों वहां पर किसी तरह से मैरी को घर बेचने के लिए मनाने के लिए आए थे। खैर अब वहां पर मैरी और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सब लंच करते हैं। इसी बीच जूडी घर बेचने की बात शुरू कर देती है, लेकिन मैरी घर बेचने के लिए तैयार नहीं थी तो कॉलिन बात बदल देता है। अब अंदर लीसा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी फेथ वहां पर आके उसे डरा देती है और लीसा का फोन नीचे गिरने की वजह से फोन टूट गया था, पर वो फेथ पे काफी गुस्सा करने लगती है तो फेथ वहां से गुस्से के मारे चली जाती है। मीनवाइल मैरी को अपने पिता की पुरानी जर्नल मिलती है और वो उसको देख के काफी खुश थी क्योंकि पुरानी यादें ताजा हो गई थी। मीनवाइल जूडी परेशान थी क्योंकि उसने घर बेचने के लिए एक ब्रोकर से बात भी करके रखी हुई थी, लेकिन उसकी बहन मैरी मान नहीं रही थी, इसलिए उन्हें प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब वो डीव और मैरी को दिखाएंगे कि ये घर कितना गंदा है और इसी के चलते शायद मैरी राजी हो जाए। तभी लिसा को नाइजेल की किताब मिलती है फोकलोर्स के बारे में, तो डेव उसे बताता है कि नाइजेल फोकलोर्स और अर्बन लेजेंड्स में बहुत ही इंटरेस्ट रखा करते थे, स्पेशली लेप्रिकॉन्स के बारे में और उसके सोने के सिक्कों के बारे में। फिर लिसा डेव को अपने टूटे मोबाइल के बारे में बताती है तो डेव उसके साथ उसका मोबाइल फिक्स करने चला जाता है। अब बाहर जोडी मैरी को झूठ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसलिए वो ये घर बेचना चाहती थी और मैरी इस बात को सुन के काफी खुश होती है और घर बेचने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि मैरी अपने बहन से काफी प्यार करती थी, लेकिन उसने झूठ कहा। खैर स्काई और फेथ उधर नाइजेल के रूम में जाती हैं और कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने लगती हैं। वहां पर स्काई को एक चाबी मिलती है, लेकिन फेथ उससे वो चाबी छीन लेती है और इससे स्काई नाराज होकर वहां से चली गई थी। उधर स्टोर रूम के अंदर कॉलिन सफाई का सामान ढूंढ रहा होता है और उसे वहां पर चेन से लिपटी एक चेयर मिलती है। शायद नाइजेल ने यहीं पर उस लेप्रिकॉन को बांध कर रखा होगा। खैर उधर स्काई को मैरी और जूडी के पुराने रूम के अंदर उनके सामान से भरा एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर एक किताब भी थी लेप्रिकॉन्स के बारे में। चलो लेप्रिकॉन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब असल में लेप्रिकॉन्स जो है वो एक आयरिश फोकलोर का क्रीचर है। वो एवरेज इंसान की हाइट से आधी हाइट का होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है और ढेर सारे सोनों के सिक्कों का मालिक होता है। लेप्रिकॉन्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं और उनके पास में जादुई शक्तियां भी होती हैं। इसके अलावा लेप्रिकॉन्स जो होते हैं वो ट्रिक्स्टर के मास्टर्स होते हैं, जैसा कि शुरुआत में उसने नाइजेल के साथ भी किया था। मीनवाइल डीव, मैरी, कॉलिन और जूडी घर की सफाई करने लगते हैं और जूडी और कॉलिन प्लान बनाते हैं कि वो दोनों घर का सामान तोड़ेंगे ताकि डीव और मैरी को लगे कि वो घर बुरा है या फिर श्रापित है। तभी फेथ को ऊपर नाइजेल के वो सोने वाले सिक्कों का बक्सा मिलता है जिसके अंदर इतने सारे सोने के सिक्के देखकर तो फेथ के होश उड़ गए थे। तभी वहां पर स्काई भी आ जाती है और फेथ के लाख रोकने पर भी स्काई नहीं रुकती और नीचे जाके सबको बता देती है कि उसे सोने का बक्सा मिला है। अब पहले तो इस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, कोई नहीं सुनता, लेकिन जब स्काई दोबारा से उनको बुलाने आती है तो सभी उसके साथ चल पड़ते हैं। अब सोने के सिक्कों को देखकर सबका रिएक्शन बिल्कुल स्काई जैसा ही था, सबके होश उड़ गए थे और अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सोने के सिक्के को अपने पास रखेंगे और बिल्कुल बराबर भागों में बांट लेंगे।
लेकिन मैरी का कहना था कि वो इसे ऐसे ही नहीं रख सकते। उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये सोने के सिक्के हैं किसके और इनको यहाँ पर ऐसे क्यों रखा गया है, और शायद उन्हें उस गोल्ड की वजह से कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन बाकी सब यही बोले जा रहे थे कि उन्हें गोल्ड अपने पास ही रखना चाहिए। अब फेथ जो होती है ऊपर स्काई की इस हरकत की वजह से उसको थप्पड़ मार लेती है और स्काई रोते हुए वहां से चली गई थी। अब यहाँ पर लेप्रिकॉन स्काई को ट्रिक करके केज में फंसा देता है और वो स्काई से कहता है कि स्काई और उसकी फैमिली अब नाइजेल का कर्ज चुकाएंगे। तभी स्काई को ढूंढते हुए मैरी सीढ़ियों पर से गिर जाती है और डीव जूडी से ये बोल रहा होता है कि वो गोल्ड के सिक्के जो थे वो फेथ को मिले थे, तो गोल्ड उनका हुआ और वो गोल्ड जूडी को नहीं देंगे। लेकिन जूडी बोल रही थी कि इक्वली सबको गोल्ड मिलेगा। खैर फिर जूडी और कॉलिन अपने रूम में चले जाते हैं और जूडी को ठंड लग रही होती है तो वो कॉलिन को जाकर बर्नर में लकड़ियां डालने के लिए कहती है और कॉलिन बाहर चला जाता है। अब बाहर हम कॉलिन को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते देखते हैं और कॉलिन का यहाँ पर अफेयर चल रहा था और ये बात जूडी को नहीं पता थी। कॉलिन का प्लान था कि वो सारा गोल्ड चुराकर वहां से भाग जाएगा, लेकिन उसका ये प्लान खराब करने वाला लेप्रिकॉन वहां पर आ जाता है और वो कॉलिन से कहता है कि वो कॉलिन से 3 पहेलियां पूछेगा। अगर कॉलिन ने सही जवाब दिया तो वो उसको छोड़ देगा, लेकिन कॉलिन पहली 2 पहेलियों के जवाब ही नहीं दे पाता और लेप्रिकॉन उसको खत्म कर देता है। उधर मैरी डेव को बताती है कि वो गोल्ड सही नहीं है क्योंकि शायद वो गोल्ड लेप्रिकॉन का हो सकता है, तो डेव कहता है कि लेप्रिकॉन जैसा कुछ नहीं होता। तभी हम फेथ और लीसा को देखते हैं और उनका भी यही कहना था कि वो गोल्ड सच में सस्पिशियस है क्योंकि वो गोल्ड अचानक से आया कहां से और वो है किसका। तो फेथ लीसा को एक लेटर दिखाती है जो कि उस बक्से के साथ था जो कि किसी आर्काइट ने भेजा था। खैर लीसा पूछती है कि स्काई कहां पर है, तो फेथ कहती है कि वो अपने रूम में होगी। उधर लेप्रिकॉन एक लेटर जूडी के रूम में छोड़ देता है जिसमें उसने कॉलिन के अफेयर के बारे में बताया हुआ था, वो भी पोएम के जैसे। लेकिन जूडी इस पर इतना ध्यान नहीं देती और कॉलिन को ढूंढने निकल जाती है। बाहर उसे कॉलिन की लाश मिलती है और इन सब से तो सभी लोग काफी डर गए थे और ऊपर से वहां पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं। अब डेव जो होता है वो जूडी और बाकी सबको अंदर लेकर जाता है और लीजा को कोलन के पास उसका मोबाइल पड़ा मिलता है और वो उसको उठा लेती है। अब अंदर जाकर सबको पता चलता है कि स्काई भी कहीं नहीं मिल रही है, तो डेव और लीजा स्काई को ढूंढने चले जाते हैं और उनके पीछे फेथ भी आ गई थी। अब उधर लेप्रिकॉन स्काई को ये बता रहा होता है कि नाइजेल ने अगर उसे उसका सोना दे दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और अब मैरी भी स्काई को ढूंढने ऊपर चली जाती है और फेथ भी स्काई को ढूंढ रही थी कि तभी उसे दूसरे रूम में से स्काई की आवाज आती है, तो वो वहां पर जाकर चेक करती है लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे कबर्ड में से लेप्रिकॉन निकल कर आता है और उसको देखकर फेथ काफी डर जाती है और वो लेप्रिकॉन से उसे कुछ ना करने के लिए कहती है, लेकिन लेप्रिकॉन फेथ की गर्दन पर काटकर उसे खत्म कर देता है और बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। अब जूडी भी बाहर स्काई को ढूंढने लगती है, लेकिन वो तभी वीक फील करने लगी थी, तो लीजा जूडी को उसके रूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है और वो जूडी को उनका मोबाइल भी देती है। फिर लीजा वहां से निकल जाती है। अब लीजा के जाने के बाद में कोलन के मोबाइल पर कोलन की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, पर इसको देखकर जूडी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि लेप्रिकॉन ने जो भी पोएम के अंदर लिखा था वो सच था। खैर अब रात हो गई थी और लीजा, मैरी और डेव अभी भी स्काई को ढूंढ रहे थे, तो मैरी डेव से कहती है कि ये सब उन्हीं सोने के सिक्कों की वजह से हुआ है और ये सब लेप्रिकॉन ने ही किया है। तो डेव उसको कहता है कि लेप्रिकॉन जैसा कुछ नहीं होता, वो कितनी बार समझा चुका है उसको। फिर ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और फिर मैरी स्काई को घर के अंदर ढूंढने लगती है और उसे घर के अंदर फेथ की लाश मिलती है और मैरी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैरी की चीख बिल्कुल नकली साउंड कर रही थी। एनीवेज, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जूडी वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है और डेव और लीजा ऊपर आते हैं और वो भी फेथ की लाश को देखकर बहुत डर गए थे। अब जूडी का ये कहना था कि उन्हें जल्दी से वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन लीजा स्काई के बिना कहीं पर भी नहीं जाने वाली थी, तो वो स्काई को ढूंढने लगती है। फिर हम नाइजेल का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर वो एक मैप के जरिए उस गोल्ड से भरे हुए बक्से तक पहुंच गया था। अब प्रेजेंट टाइम में हम लीजा को देखते हैं जो कि स्काई को ढूंढते हुए स्टोर रूम में आ गई थी और वहां पर वही चेन से लिपटी हुई चेयर पड़ी हुई थी और वहीं पर एक किताब भी थी जिसमें नाइजेल के लेटर्स थे और उनसे हमको पता चलता है कि जो गोल्ड उस बक्से के अंदर है वो नकली है और असली गोल्ड नाइजेल ने आर्डेट नाम के एक आदमी को दे दिया था जिससे नाइजेल ने कर्जा लिया था। और अभी लीजा ये सब बाकियों को बताने की सोच ही रही थी कि तभी वहां पर वो लेप्रिकॉन आ जाता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर नाइजेल ने लेप्रिकॉन को उस चेयर से बांध दिया था और वो लेप्रिकॉन से उस गोल्ड के बारे में पूछ रहा था, तो लेप्रिकॉन उसे उसके बारे में बता देता है, यानी कि उसने खुद ही गोल्ड के बारे में उसे बताया था। खैर अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और लेप्रिकॉन लीजा को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है और लीजा की आंख निकालकर उसे खत्म कर देता है। खैर अब जूडी, डेव और मैरी बहुत डर गए थे, तो डेव अपने साथ एक वेपन लेकर बाहर जाता है। खैर अब बाहर डेव को लेप्रिकॉन मिल जाता है और अब जाकर डेव को यकीन होता है कि हाँ लेप्रिकॉन होते हैं,
लेकिन लेप्रिकॉन ये बोल रहा था कि डेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और डेव उसे उसका सोना दे दे और वो स्काई को जाने देगा। उधर स्काई अपने साथ वो लेप्रिकॉन वाली किताब भी लेकर आई थी और उसमें लेप्रिकॉन की एक बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में बताया गया था। वो है 4-लीव्ड क्लोवर और उससे लेप्रिकॉन काफी कमजोर हो जाते हैं और अपनी मैजिकल पावर्स को खो भी देते हैं। खैर उधर जूडी मैरी को सब सच बता देती है कि उसने झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैरी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर उन दोनों को याद आता है कि उनके डैड नाइजल बताया करते थे कि लेप्रिकॉन से बचने के लिए 4-लीव्ड क्लोवर बस इकलौता रास्ता होता है और नाइजल ने वो प्लांट पीछे बैकयार्ड में लगाया हुआ था। खैर अब डेव भी वहां पर जाता है और वो कहता है कि लेप्रिकॉन सच में होते हैं। तो जूडी और मैरी डिसाइड करती हैं कि वो बाहर जाकर 4-लीव्ड क्लोवर ढूंढेंगी और डेव लेप्रिकॉन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन लेप्रिकॉन पहले ही वहां पर पहुंच गया था, तो डेव जूडी और मैरी को बाहर भेजकर खुद उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो हार जाता है और लेप्रिकॉन डेव को हमेशा के लिए सुला देता है। उधर मैरी को 4-लीव्ड क्लोवर मिल गए थे और वो उन्हें लेकर घर आ जाती है और लेप्रिकॉन उन दोनों को ढूंढ रहा था। तो मैरी डेव की बॉडी देखती है और बहुत ही गंदे और फेक तरीके में चिल्लाने लगती है और ये बहुत ही इरिटेटिंग था। खैर फिर मैरी हंसने लगती है और ये बताती है कि ये सब उसका ही प्लान था। उसे पता था गोल्ड और लेप्रिकॉन के बारे में, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकियों को सैक्रिफाइस करके खुद लेप्रिकॉन को मारा जाए और वो गोल्ड के साथ वहां से कहीं दूर चली जाएगी। यानी कि जिस मैरी को हमने मैरी समझा था वो तो यहाँ पर डेविल निकली। अब ये सारी बातें बताकर मैरी अचानक से ही एक चाकू से जूडी का गला काट देती है और फिर वो उन 4-लीफ क्लोरस का एक तरह का सूप बनाती है और उस सूप के पानी को अपने चाकू पर डाल देती है और फिर वो गोल्ड लेने चली गई थी। अब देखने की बात तो ये थी कि वो बॉक्स गोल्ड से भरा हुआ था और मैरी जब वो बॉक्स खोलने लगती है तो वो बहुत इजीली लिफ्ट हो रहा था, जबकि उसका वेट कम से कम 5 से 6 किलो का था। खैर फिर जब वो कॉइन्स को एक थैली में भरने लगती है तो उन कॉइन्स की आवाज़ भी ऐसी थी जैसे कि प्लास्टिक की हो। खैर अब वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर लेप्रिकॉन आ जाता है और वो मैरी को बताता है कि ये गोल्ड नकली है, असली नहीं है, और असली गोल्ड को तो वो कब से ढूंढ रहा है। फिर वो मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मैरी उस पर चाकू से हमला करके बाहर चली जाती है। अब उधर स्काई जो होती है वो भी किसी तरह से हिम्मत करके उस केज से आज़ाद हो गई थी और बाहर आ जाती है। अब बाहर मैरी लेप्रिकॉन से बचकर भाग रही थी और वो घर से बाहर तक बहुत अच्छे से भाग कर आई, बिल्कुल एक एथलीट की तरह, और फिर पता नहीं वो कैसे नीचे गिर जाती है और पीछे से स्काई भी आ गई थी और वो मैरी का चाकू उठाकर लेप्रिकॉन पर हमला करने जाती है, लेकिन उल्टा लेप्रिकॉन ही स्काई का हाथ पकड़कर मैरी को ही स्काई के हाथों खत्म करवा देता है क्योंकि उसकी माँ काफ़ी गंदी थी। खैर फिर वो लेप्रिकॉन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसका असली गोल्ड वहाँ पर था ही नहीं। एंड आई बिलीव कि अब ये लेप्रिकॉन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर नाइजल ने अपना सोना दिया था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि लेप्रिकॉन ने यहाँ पर स्काई को कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि स्काई के अंदर कभी कोई लालच नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर उसने उसको बख्श दिया, और जो बाकी लोग यहाँ पर थे उन सब के मन में गोल्ड को लेकर लालच था, जिसके चलते ही लेप्रिकॉन ने उन सबको खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्काई को कभी भी लेप्रिकॉन का गोल्ड चाहिए ही नहीं था, और इसी के चलते लेप्रिकॉन निकल जाता है अपने अगले शिकार पर, जहां पर वो अपने असली सोने को ढूंढेगा और जिसके पास भी वो होंगे वो उनको बहुत ही ज्यादा बुरी मौत देने वाला था। और हम यहाँ पर यह भी समझ पाते हैं कि जो नाइजल था ना, उसने लेप्रिकॉन को ढूंढकर उसके सोने का बक्सा ले लिया था और उसको कैद करके रख दिया था, लेकिन लेप्रिकॉन वहां से आज़ाद हो गया और नाइजल को भी खत्म कर दिया। और बुम, इसी के साथ में ये आयरिश फोक टेल हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लेप्रिकॉन द बिगिनिंग फिल्म की कहानी। एंड आई डोंट नो वाई कि ये जो मूवी है ना, वो मुझे ऐसी लगी जैसे कि ये कोई स्कूल प्रोजेक्ट या फिर कोई कॉलेज प्रोजेक्ट होगी, जिसके चलते बच्चों ने इसको बनाया है। अब देखो यहाँ पर लेप्रिकॉन को दिखाने की कोशिश तो अच्छी करी गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एनीवेज ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।